Non-stop 100. आज बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा। मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। हवाई अड्डा मैदान में होने वाली रैली को लेकर जमकर तैयारी। बीजेपी को रैली में भारी भीड़ जुटाने की उम्मीद। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 12:45 पर पूर्णिया एयरबेस पर उतरेंगे पीएम मोदी। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भागलपुर होंगे रवाना। दोपहर 1:30 बजे भागलपुर में पीएम की रैली का है तय वक्त। रैली के दौरान सुरक्षा में तैनात रहेंगे एसपीजी के 6000 जवान। प्रधानमंत्री मोदी आज भागलपुर को दे सकते हैं 3 बड़ी सौगात। हवाई अड्डा, विक्रमशिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीआरएम दफ्तर बनाने का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में 2 से 4 सितंबर तक आरएसएस और बीजेपी के समन्वय समिति की बैठक। पीएम बनने के बाद पहली बार संघ की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री राजनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी के दिग्गज लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को न्योता नहीं। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कारवाह भैयाजी जोशी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। बिहार के मधेपुरा रेल इंजन बनाने के कारखाने का रास्ता साफ। इलेक्ट्रिकल रेल इंजन परियोजना के लिए 3 मल्टीनेशनल कंपनियों का चयन। मधेपुरा और मरोरा रेल का 1 दशक से लटकी थी रेल इंजन परियोजना। मंजूरी के बाद अब इसे 10 साल में 795 इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनाने का लक्ष्य। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए के सहयोगी दलों में नहीं बनी बात। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर हुई बैठक, बेनतीजा रही। बैठक में पहुंचे एलजेपी के मुखिया रामविलास पासवान ने कहा 1 हफ्ते के अंदर सीटों पर हो जाएगा समझौता। रामविलास पासवान का बयान, बिहार में नेतृत्व पर प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी फैसला मंजूर होगा। बिहार के गया में आईआईएम का सपना हुआ साकार। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नए सेंटर की रखी आधारशिला। स्मृति ईरानी ने पटना में जनता परिवार की रैली को बताया फ्लॉप। कहा लालू, नीतीश और सोनिया में मोदी से टकराने का सामर्थ्य है। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान, पटना में स्वाभिमान रैली की कामयाबी के पीछे आरजेडी कार्यकर्ताओं का हाथ। हाजीपुर में पत्रकारों से बातचीत में बोले रघुवंश प्रसाद, रैली में आए 70% लोग आरजेडी के समर्थक थे। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने मोदी की मिमिक्री करने को लेकर लालू यादव पर कसा तंज। कहा फिल्म प्रोड्यूसर से करूंगा अनुरोध, लालू को दे कॉमेडियन का रोल। बलियान ने कहा अभिनेता जॉन लीवर बूढ़े हो गए हैं, अभी लालू जी को मिल सकता है कॉमेडियन का काम। श्रीनगर के एक स्कूल में कार्यक्रम में झूमे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। लोक संगीत की धुन पर बच्चों के संग की मस्ती। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में हिस्सा ले रही हैं आपकी छात्र युवा समिति। 11 सितंबर को होगा चुनाव। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आपके चुनावी खर्च को बनाया मुद्दा। तालकटोरा स्टेडियम की रैली और डीयू में प्रचार पर ज्यादा खर्च का लगाया आरोप। वीसी से की शिकायत। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को टैंकर घोटाले में चिट्ठी लिखना पड़ा भारी। जांच का खत लीक होने के बाद बदला गया मंत्रालय। कपिल मिश्रा की जगह डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपा गया कानून मंत्रालय का प्रभार। 2 महीने के अंदर सिसोदिया बने तीसरे कानून मंत्री। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने नेताओं को फिर लगाई लताड़। कहा इस वक्त चुनाव हुआ तो हार जाएंगे सारे मंत्री और विधायक। कल मऊ में समाजवादी पार्टी की रैली के दौरान मुलायम सिंह ने जनता से ली राय। पूछा अभी चुनाव हुआ तो फिर दोबारा चुनेंगे एसपी सरकार। हां में जवाब नहीं मिलने पर मंत्री विधायकों पर हुआ खबा। नाराज मुलायम ने कहा रात दिन चलकर बनाई है पार्टी। मंत्री विधायक एसी कमरा छोड़कर जनता के बीच जाए तो ऐसा नहीं मिलेगा जवाब। मऊ में मुलायम अखिलेश ने 2 मूर्तियों का किया अनावरण। लैपटॉप और साइकिल का किया वितरण।
बारिश से प्रभावित यूपी के किसानों की मदद के लिए अखिलेश ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, सहायता राशि का 60% से ज्यादा हिस्सा अब तक नहीं मिला। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए राहत। आधी रात से पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। आज से पेट्रोल प्रति लीटर 2 रुपए सस्ता। डीजल के दाम में प्रति लीटर 50 पैसे की कटौती। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 61 रुपए 20 पैसे। डीजल के दाम 44 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर। इससे पहले 15 अगस्त को पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई थी कटौती। 1 रुपए 27 पैसे सस्ता हुआ था पेट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण घटे दाम। तेल कंपनियों ने कीमतें घटाने का लिया फैसला। शीना मर्डर केस में टॉर्चर की शिकायत के बावजूद अदालत ने बढ़ाई इंद्राणी की रिमांड। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। आज तीनों आरोपियों को रायगढ़ ले जा सकती है पुलिस। कत्ल की वजह और एक संदिग्ध पर अभी और पूछताछ करेगी पुलिस। पेन जंगल में शीना के शव जलाने की गुत्थी सुलझाना भी अहम। कल अदालत में दिखा इंद्राणी का एक और रूप। एक बेटी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार इंद्राणी अपनी दूसरी बेटी विधि को देखकर रो पड़ी। विधि को कोर्ट परिसर में देखकर इंद्राणी की वकील ने जज से की फरियाद। एक मां को अपनी बेटी से मिलने की मांगी इजाजत। कोर्ट ने इंद्राणी को जैसे ही बेटी विधि से मिलने की दी इजाजत, इंद्राणी कोर्ट रूम में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें संभालने के बाद वकील ने विधि से मिलवाया। इस दौरान मां बेटी रोती रही। गुजरात में अगले 48 घंटे तक नहीं मिलेगी इंटरनेट सुविधा। राज्य सरकार ने पटेल आरक्षण पर उड़ाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए उठाया कदम। पश्चिम बंगाल की हुगली जेल में कैदियों ने जमकर मचाया उत्पात। कैदियों के 2 गुटों में हुई झड़प। जेल के एक हिस्से में लगाई आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हुगली जेल में कैदियों की झड़प में कई लोग हुए घायल। अस्पताल पहुंचाने की आई नौबत। राजस्थान के बीकानेर में मेडिकल छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। छात्रा खुशबू की संदिग्ध मौत की जांच की मांग। रविवार को एम्स हॉस्टल में पंखे से लटका मिला था खुशबू का शव। मणिपुर में फिर गरमाया इनर लाइन परमिट का मुद्दा। प्रदर्शनकारियों ने 3 विधायकों के घर फूके। इलाके में कर्फ्यू लागू। राजस्थान के पाली में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुआ जमकर हंगामा। एबीवीपी ने दोबारा मतदान कराने की मांग को लेकर बंद कराए सभी कॉलेज। एनएसयूआई ने कॉलेज खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान दोनों के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। कई छात्रों को लगी चोट। पानी की टंकी पर भी चढ़े छात्र। पिछले 4 दिन से दोबारा चुनाव की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता। चुनाव में एबीवीपी को मिली है शिकस्त। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में रोड रेज में करीब 6 लोग घायल। बैलगाड़ी के एक कार को साइड न देने पर हुआ था विवाद। विवाद के बाद उपद्रवियों ने वाहनों में भी की जमकर तोड़फोड़। बाद में पुलिस ने खदेड़ा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बांध बना लोगों की बड़ी मुसीबत। नदी का जलस्तर बढ़ने से जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं नदी। स्कूली बच्चे भी ट्यूब के जरिए पार करते हैं नदी। हर वक्त परियोजना को सताती रहती है खतरे की आशंका। बांध के चलते बढ़ा नदी का जलस्तर। 3 गांव का आपस में टूटा संपर्क। उत्तराखंड में भारी बारिश और तूफान से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी नुकसान हुआ। पेड़ उखड़कर एक कार पर गिर पड़े। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे। लोगों ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ग्वालियर के घास मंडी में पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। करीब 8 लोग हुए घायल। थाने ले आने पर भी किया झगड़ा। वाइस चांसलर एमएम कुलबर्गी के हत्यारों को अब तक नहीं पता चल पाया। रविवार को हुई थी हत्या। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। राजस्थान में जयपुर मंडी से चोरी हो गया करीब 2 लाख का प्याज। तफ्तीश में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोनितपुर में अस्पताल में जन्मी एक बच्ची को 75 दिनों से मां का इंतजार। महिला का आरोप, बेटे को दिया था जन्म, अस्पताल में बदला गया बच्चा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक गांव में लुटेरों ने अंजाम दी दिल दहला देने वाली वारदात। पैरों में पहने चांदी के गहने लूटने के लिए बुजुर्ग महिला के दोनों पैर काट डाले। बुजुर्ग महिला ने करीब 1.5 किलो वजन के चांदी के कड़े पैरों में पहन रखे थे, जिन्हें निकालने के लिए लुटेरों ने घुटने के नीचे से महिला के दोनों पैर काट दिए। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक।
बिहार के दरभंगा में एक लड़की और उसके पिता की हत्या, सन की आशिक पर आरोप, लोगों ने 3 आरोपियों को दबोचा। मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी युगल की पिटाई, शिवसेना कार्यकर्ताओं पर आरोप। सवालों में घिरा कटक का एससीबी मेडिकल कॉलेज, पिछले 10 दिनों में 53 बच्चों की मौत। मथुरा में बाइक सवार दरोगा को कार से मारी टक्कर, बाद में थाने में घुसकर की मारपीट। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में मामूली बात पर युवक की हत्या, ठंडी रोटी देने पर जताया था एतराज, तंदूर की रॉड से ली जान। दिल्ली में नकली महंगी विदेशी शराब सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में रेलवे ट्रैक पर मिली फर्नीचर कारोबारी की लाश, 2 महीने पहले हुई थी शादी। मेरठ के एक डॉक्टर पर पत्नी ने लगाया जहर देने का आरोप, ससुराल वालों ने डॉक्टर पर दहेज उत्पीड़न का भी लगाया आरोप। एम्स खुदकुशी केस में मोबाइल कॉल और मैसेजों की जांच कर रही पुलिस, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने हॉस्टल में की थी खुदकुशी। परीक्षा में फेल होने पर 20 साल की लड़की ने की खुदकुशी, बिलासपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की थी छात्रा। यूपी के औरैया में एक युवक की हत्या से हड़कंप, पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर डाला गया तेजाब। धौलपुर जेल में कड़ी की गई सुरक्षा, लगवाए गए 32 सीसीटीवी, कैदियों के पास से लगातार बरामद हो रही थी मोबाइल और नशीली दवाएं। फर्रुखाबाद के शिव मंदिर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी, लोगों को मानव बलि का भी शक। यूपी के हरदोई में कोर्ट परिसर में फायरिंग, पेशी के लिए लाए गए एक आरोपी को मारी गोली, गोली चलाने वालों को लोगों ने दबोचा। यूपी के बुलंदशहर में आशा कार्यकर्ता की हत्या, करीबी रिश्तेदार पर है शक। हरिद्वार में चोरों का आतंक, आधे घंटे में 3 वारदात को दिया अंजाम। यूपी के बिजनौर में धरे गए 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के कारोबारी की हत्या की तैयार की थी साजिश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, घरेलू विवाद में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कपड़ा कारोबारी की हत्या, वारदात के बाद से फरार चल रही है नौकरानी की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में धरा गया आशिक मिजाज तांत्रिक, झाड़ू फूंक के बहाने महिला से कर रहा था बलात्कार की कोशिश। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में सरदुल्ला कन्या विद्यालय के में मैथ के शिक्षक पर लगा छात्रा से अश्लील हरकत का आरोप, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। यूपी के सहारनपुर में एक लड़के ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लड़की की गला रेतकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी लड़के को किया गिरफ्तार। केरल के त्रिचूर में ओणम महोत्सव की धूम, बड़ी तादाद में उमड़े लोग। ओणम महोत्सव में दिखा पारंपरिक नृत्य, शेर और बाघ बनकर मंडली ने लोगों का किया मनोरंजन। त्रिचूर के 200 साल पुराने टाइगर डांस में 8 क्लब के करीब 50 कलाकारों ने लिया हिस्सा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत से 7 कदम दूर टीम इंडिया, रोहित शर्मा ने कहा आज जीत पक्की। चौथे दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 67 रन पर गंवाए 3 विकेट, श्रीलंका के सामने भारत ने रखा है 386 का लक्ष्य। दूसरी पारी में भी ईशांत शर्मा की घातक गेंदबाजी, 14 रन देकर किए 2 शिकार, उमेश यादव ने 1 विकेट चटकाया। चौथे दिन भारत की दूसरी पारी 274 पर सिमटी, आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने भी जड़ा अर्धशतक, स्टुअर्ट बिन्नी ने 49 रनों की बेशकीमती पारी खेली। अमित मिश्रा ने दूसरी पारी में भी बल्ले से किया कमाल, 39 रनों की खेली पारी, नमन ओझा ने 35 रन बनाए। एक बार फिर मैदान में श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ उलझे ईशांत शर्मा, पारी खत्म होने के बाद प्रसाद ने किया पवेलियन तक पीछा। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा को भारत की जीत का भरोसा, कहा अब तो पिच के हालात भी गेंदबाजों के हाथ में। अपने प्रदर्शन पर बोले रोहित शर्मा, कहा मैं आलोचकों की नहीं करता परवाह। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर, भारत के लिए टेस्ट जीतकर इतिहास रचने का मौका। अमेरिका में तूफान से तबाही, दक्षिण कैरोलिना में बाढ़ से जबरदस्त मुसीबत। यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से तीखी झड़प, एक सुरक्षाकर्मी की मौत, करीब 90 लोग घायल।
अमेरिका के अराइजोना में एक महिला पर अपने जुड़वा बच्चों को बाथटब में डुबोकर मारने पर लगा आरोप। एक और बच्चे के साथ भी की थी ऐसी ही कोशिश, लेकिन उसे बचाया गया। मानसिक रूप से बीमार महिला को लगता था बच्चों से प्यार नहीं करते। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने आरोपी महिला को $2 मिलियन के मुचलके पर दी जमानत। बीजिंग में 3 सितंबर को होने वाले परेड डे की तैयारी जोरों पर। करीब 40,000 लोगों के आने की उम्मीद।